जनता मुझे मौका देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है कि यहाँ पे पहले जो पार्टी है वो उनका विधायक भी रहा, पार्षद भी रहा, लेकिन लोगों के काम नहीं हुए। पिछले 12 सालों से इस क्षेत्र की नुमाइंदगी आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर कर रहे हैं। देखिए, ये चुनौती है और हमारे केंद्र और हमारी दिल्ली सरकार ने प्लानिंग पूरी कर रखी है। हमें तो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम कहते हैं ना, नींव रखने के लिए जो पहली नींव रखी जाती है, गड्ढा खोदा जाता है, वो मजबूत होना चाहिए। अगर हमारी कैंडिडेट यहाँ से जीतती हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियां ना वो काम कराना चाहती हैं, ना उन्होंने आज तक काम कराया है। यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो चाहे यहाँ पे पानी की समस्या हो, सीवर लाइन की समस्या हो, गलियों की समस्या हो, सफाई की समस्या हो या गुंडागर्दी की समस्या हो, सारे काम बहुत ही जल्दी हम उनके बीच में पूरे करवा पाएंगे। भाजपा की उम्मीदवार रोहिणी राज को दीजिए। सरकार है, नगर निगम में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। हम विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने देंगे, क्योंकि लेंटर का भी बहुत बड़ा इशू है। यहाँ 25-25 गज के छोटे छोटे मकान हैं, जिसके लिए लाखों रुपए लिए जाते हैं। देवली विधानसभा में आप देखो, रोड की दिक्कतें, रोडें टूटी पड़ी है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। फिर करते रहे अरविंद केजरीवाल जी काम नहीं करते रहे। लेकिन देखिए, शराब घोटाला हो गया, सारे घोटाले। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं NCR समाचार और मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण पुरी में और यहाँ पर वार्ड 164 में रोहिणी राज को भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव 30 नवंबर को तय किए गए हैं और आज इसी सिलसिले में कार्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। इस कार्यालय के उद्घाटन में जो आयोजन किया गया है, उस आयोजन में आज दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह विदुरी, मंत्री प्रवेश सिंह वर्मा, जिला अध्यक्षा माया सिंह बिष्ट, जिला प्रभारी JP सिंह, सभी यहाँ पर आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है आज के इस कार्यक्रम में। यहाँ पे आम आदमी पार्टी और उससे पहले कांग्रेस यहाँ पे जीतती आई है, मगर अब उससे पहले कांग्रेस भी जीतती थी। तो इसलिए हमने सबसे जनता से अपील करी है, क्योंकि अभी तीनों जो दिल्ली में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की हैं, अगर हमारी कैंडिडेट यहाँ से जीतती हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियां ना वो काम कराना चाहती हैं, ना उन्होंने आज तक काम कराया है। यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो चाहे यहाँ पे पानी की समस्या हो, सीवर लाइन की समस्या हो, गलियों की समस्या हो, सफाई की समस्या हो या गुंडागर्दी की समस्या हो, सारे काम बहुत ही जल्दी हम उनके बीच में पूरे करवा पाएंगे। और जनता का यहाँ से भरपूर समर्थन मिल रहा है और हमारी कैंडिडेट, हमारे सभी कार्यकर्ता गली गली जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो यहाँ से परिणाम अच्छा आने वाला है। रोहिणी जी के लिए क्या कुछ कहेंगे? काफी जोशीले और रोहिणी जी को आज मैंने पहली बार बोलते हुए सुना है। बहुत अच्छा भाषण देती है, जितना अच्छा भाषण देती है उससे अच्छा काम भी कराएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे रोहिणी राज के लिए, जबकि इतिहास रहा है कि यहाँ पर कोई भाजपा जीती नहीं है? देखिए, पिछले 12 सालों से इस क्षेत्र की नुमाइंदगी आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के काउंसलर कर रहे हैं। और 11 साल तक अरविंद केजरीवाल की पार्टी की सरकार रही। पूरे दक्षिणी पुरी वार्ड को इन्होंने नरक में तब्दील कर दिया। हम लोगों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि एक मौका दक्षिणी पुरी वार्ड में भाजपा की उम्मीदवार रोहिणी राज को दीजिए, जिससे कि हम पीने के पानी की जो व्यवस्था बहुत खराब है उसको ठीक कर सके, अच्छी सड़कें बना सके, सीवरेज सिस्टम को ठीक कर सके, साफ सफाई की व्यवस्था को ठीक कर सके, क्षेत्र में यदि कोई गुंडागर्दी है, बदमाशी है, उसको ठीक कर सके। तो एक मौका जरूर नगर निगम के इस बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो जमीनी कार्यकर्ता है रोहिणी राज को देना चाहिए। 56 करोड़ रुपया हम देवली विधानसभा के विकास के लिए पहले ही मंजूर करवा चुके हैं। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, हम विकास के कार्य जमीन के ऊपर उतार देंगे। जो भी लोगों की विकास को लेकर शिकायतें हैं, क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम में भाजपा की सरकार, दिल्ली में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, हम विकास कार्यों के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने देंगे। यही हमने मतदाताओं से अपील की है कि एक अवसर 50 साल के बाद जरूर भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए।
रोहिणी राज को प्रत्याशी बनाया गया है और इस क्षेत्र में विकास की लगातार बात हो रही है। मंच से भी कई वादे किए गए हैं, क्या लग रहा है वो पूरा हो पाएगा? हाँ, जैसा कि सब निकल जाते हैं, काम होते नहीं है। लेकिन जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है और मैं इस क्षेत्र में ही रहता हूँ और रोहिणी राज जी जब से युवा हुई है और मेरा घर इनके बचपन से आना जाना है। इनके पापा राजवीर जी, उनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। वो जनता के लिए रात दिन किसी भी समस्या के लिए, कोई कहीं से टॉर्चर हो रहा है, किसी कोई समस्या है, कुछ हेल्प करना है, किसी कॉलेज विद्यालय में नाम लिखने के लिए कुछ दिक्कतें, आजकल तो बहुत सारे सुधार हुए हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से इनको जानता हूँ। मैं खुद जब स्टूडेंट था तब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये जो वादे करेंगे वो पूरे किए जाएंगे। और इन वादों को पूरा करने के लिए जैसे आज मैंने देखा श्रीमान परवेश साहब सिंह वर्मा जी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और उनके पिता श्री डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी भगत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर थे। हमारा सानिध्य उनके साथ रहने का रहा है, तो मैंने उनको देखा और उनकी जीवनी को जाना था कि वो 25 वर्ष की आयु से और बचपन में भी उनके पास कोई जाता था उनके गांव में मुंडिका में किसी कार्य के लिए तो रात के 2 बजे वो चले जाते थे। और आज उन्होंने खुद कहा था कि मेरे पिता से मेरी तुलना की जाती है, वही भाव उनके अंदर है और आज तक का रिकॉर्ड है। वो उनका घर मुंडिका में और उनको महरौली विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया था 2013 में। 49 दिन की सरकार रही थी, तभी भी वो विधायक जीत गए थे। उसके बाद वो 2 बार सांसद जीते और 2 बार विधायक जीते हुए हैं। और जो आज तक जो भी कहते हैं वो पूरा करते हैं। और ये बात की पुष्टि आप किसी से भी जो उनके जानकार हो या जो उनके पास कार्य लेके गया हो उनसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास और कार्य हो सकता है डेफिनेटली। पार्टी से जाने का क्या रीजन था? पार्टी से थोड़ी नाराजगी थी। मैं चाहता था कि देवली विधानसभा से हम लोगों ने उसमें आप कह सकते हैं जो पौधा लगाया था उसे बड़ा करने का काम हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया था। लेकिन एक अलग जगह से ला करके चिराग पासवान जी की पार्टी को टिकट देना और हेलीकॉप्टर चिन्ह को चुनाव चिन्ह देना, क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सब लोगों का कमल का फूल दिखता है, हम वहाँ कमल के फूल के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जब कोई हेलीकॉप्टर आ गया, ठीक है पार्टी का निर्णय था, लेकिन वो व्यक्ति जीत ही नहीं सकता था क्योंकि उसको 15 दिन में वो व्यक्ति पॉसिबल नहीं था कि वो घर घर चला जाए, हेलीकॉप्टर घर घर चला जाए, क्योंकि हम लोग भाजपा को ही नहीं पहुंचा पाते थे। तो इसी वजह से जोश में आकर के गुस्सा होकर के हमने पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करके विधायक को जिताया। दोबारा प्रस्ताव आया था मनाने के लिए या खुद आपने सोचा कि नहीं मेरा फैसला गलत था, चलो वापस चलते हैं? देखिए अब आप वैसे कहेंगे, मेरा शरीर जरूर आम आदमी पार्टी में था लेकिन मेरी आत्मा जो थी वो भारतीय जनता पार्टी में थी, क्योंकि पिछले छात्र काल से ही मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ और लगातार मैं हमेशा मेहनत करता हूँ, सब लोगों ने देखा भी है और आज भी विश्वास करता हूँ। अब मुझे भाजपा ही चाहिए, भाजपा से कुछ नहीं चाहिए। रोहिणी राज को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या लग रहा है इस क्षेत्र में जीत पाना मुश्किल होगा? देखिए कुछ असंभव नहीं है। आज जैसे परवेश वर्मा जी ने कहा, अगर यहाँ की जनता समझदार है और लोगों को काम चाहिए, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे मुद्दे हैं, सड़क के हैं, सीवर के हैं, ट्रैफिक के हैं, गुंडागर्दी के हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ के और लोग यहाँ पे सच में परेशान हैं, क्योंकि लेंटर का भी बहुत बड़ा इशू है। यहाँ 25-25 गज के छोटे छोटे मकान हैं जिसके लिए लाखों रुपए लिए जाते हैं, उससे भी लोग परेशान है। अगर लोग यहाँ की जनता परेशान है और वो बदलाव चाहती है और परवेश वर्मा जी के ऊपर विश्वास जताती है, मैं कहता हूँ निश्चित तौर पे यहाँ से रोहिणी राज जी जीत कर। लगातार जो है वो आपको हर आयोजन में देखा जा रहा है, चाहे वो चुनाव के आयोजन हो या किसी अन्य तरह के आयोजन हो। पिछली बार छठ पूजा के आयोजन में भी आप बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। क्या लग रहा है रोहिणी राज को यहाँ से पार्टी ने टिकट दी है, प्रत्याशी बनाया है और जो सामने पार्टियां हैं वो पहले से जीतती आ रही हैं, कितना चैलेंजिंग होने वाला है ये चुनाव? सबसे पहले मैं 140 करोड़ देशवासियों को बिहार में एनडीए की जो सरकार बनने जा रही प्रचंड जीत पर बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और बिहार की जनता का आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां सेवा को संगठन माना जाता है। सेवा ही संगठन है, उसी का भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता जमीन को उतर के काम कर रहा है। क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की अभी सरकार है, 11 साल पापियों की सरकार रही जिन्होंने कोई काम नहीं किया, दिल्ली को ध्वस्त कर दिया, सारी व्यवस्था को खराब कर दिया। देवली विधानसभा में आप देखो रोड की दिक्कतें, रोडें टूटी पड़ी है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, फिर करते रहे अरविंद केजरीवाल जी काम नहीं करते रहे। लेकिन देखिए शराब घोटाला हो गया, सारे घोटाले के लिए क्या गवर्नर साहब ने परमिशन दे दी थी, क्योंकि उन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया, सिर्फ रोना रहा। तो अभी यहाँ की दिल्ली जनता से मिलने के बाद यह पता चला कि यहाँ की जनता
इनके कुकर्मों से परेशान है और यहाँ की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी पे वोट डालेगी कमल के फूल। जैसा अभी आप लोगों के नारा सुन रहे थे, अब की बार रोहिणी राज दक्षिणपुरी साहिबा, तो रोहिणी राज प्रचंड बहुमत से जीतेगी। इसके साथ ही दिल्ली के 12 सीट उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कमल का फूल खिल रहा है। देखिए, जनरली 5 साल दिए जाते हैं नेताओं को काम के लिए, लेकिन अभी जो इस चुनाव में केवल 2 से 2.25 वर्ष का समय मिलेगा। क्या आसान होगा सारे कामों को कर पाना? देखिए, ये चुनौती है और हमारे केंद्र और हमारी दिल्ली सरकार ने प्लानिंग पूरी कर रखी है। हमें तो सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम कहते हैं ना, नींव रखने के लिए जो पहली नींव रखी जाती है, गड्ढा खोदा जाता है, वो मजबूत होना चाहिए। वो मजबूती हमारा निगम पार्षद है। जब हमारी नींव का पत्थर जब मजबूत हो जाएगा तो बिल्डिंग बनाने के लिए तो आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग तैयार करके रखी है, नक्शा बना हुआ है। काम करने के लिए हमें नारियल फुटवाने के लिए, हमें शुरुआत करने के लिए जमीन पे जनता की जरूरतों को नेता तक, केंद्र तक, दिल्ली सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें निगम पार्षद की जरूरत है, जो दक्षिणपुरी की जनता से हम सब अपील कर रहे हैं कि वो जिता के भेज दे और अपने क्षेत्र का विकास हमसे करवाएं। माया जी, रोहिणी राज से खड़े तो प्रत्याशी इनके बारे में बात ना हो तो मजा नहीं आएगा। रोहिणी जी, पहले आपसे शुरू करूंगा, इधर आ जाऊंगा। माया दीदी के अंतर्गत आप लगातार काम कर रहे हैं, इनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आप पहले आम आदमी पार्टी में थे, बीजेपी में आ गए, इतना विश्वास भरोसा के साथ आए कि आपको टिकट भी मिल गया है। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हीरे की परख जो नहीं करता है ना, कबाड़ी थोड़ी कर लेगा। बहुत बढ़िया। तो ये पार्टी ने प्रतिभा को पहचाना, माया दीदी का जो आशीर्वाद और मार्गदर्शन मुझे मिला और इनसे जो मैंने सीखा है कि सबको जोड़कर, सबको मान सम्मान देते हुए आगे बढ़ना, तो मैं दीदी का नाम आगे बढ़ाऊंगी और पूरे वार्ड की टीम को आगे बढ़ाकर सबका मान सम्मान रखते हुए अपनी क्षेत्र की जनता का विकास करूंगी। मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैंने अगर प्रण लिया है कि मैं अपने क्षेत्र में वो काम करके दिखाऊंगी जो कि आज तक नहीं हुआ। और जो ये सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, तो पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास किया है तो मैं पार्टी को उनके विश्वास को जीतते हुए ये सीट उन्हें जीत कर दूंगी। ये मेरा वादा है और जनता के लिए काम करके दिखाऊंगी, ये जनता से वादा है। वार्ड नंबर 164 की जनता को एक प्यारा सा वोट अपील जरूर कर दे, क्योंकि देखिए वोट कई बार लोग देते भी नहीं है, तो आप उनको एक बार मैसेज करें। मैं यहाँ की जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि आने वाले 30 नवंबर को कमल का बटन दबाइए, क्योंकि आज तक आप लोगों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं दिया है। पहले लंबे समय तक कांग्रेस शासन में रही, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी, लेकिन काम कुछ नहीं हुए क्षेत्र में। क्षेत्र की जनता बहुत दुखी है, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, यहाँ पर पार्क, नशे और बदबू और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं पार्कों में, नाले जाम है, बहुत काम करने को है, लेकिन वो काम करने वाली मंशा चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। आप अपनी बेटी पे एक बार विश्वास करके मुझे ये मौका दीजिए। ये मौका सिर्फ आपने जैसा कहा कि 1.5-2 साल करके देखिए, अगर काम हमें जिसे जिता, जैसे प्रेम चौहान को जिताया, अगर वो निकम्मा है, भ्रष्ट है, जैसा भी 5 साल झेलना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ 1.5-2 साल की बात है। अगर मैं काम ना करूं तो 27 में वोट मत देना, मैं वोट मांगने भी नहीं आऊंगी, ये मेरा वादा है। कितना मुश्किल होगा ये वाला चुनाव आपके लिए, क्योंकि सामने वाली पार्टी पहले से जीतती आ रही है और इस क्षेत्र में आपने खुद मन से कहा कि भाजपा कभी जीत नहीं पाई और ये इतिहास आप बदलने की बात कर रही है। जी देखिए, इसीलिए पार्टी मुझे मौका देने के लिए, जनता मुझे मौका देने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया है कि यहाँ पे पहले जो पार्टी है वो उनका विधायक भी रहा, पार्षद भी रहा, लेकिन लोगों के काम नहीं हुए। तो जनता इस बार मन बना के बैठी है, जनता यहाँ पर इतिहास रचने के लिए तैयार है और ये क्रांति इस क्षेत्र में इस बार आके रहेगी। काम करने के लिए निगम पार्षद कुर्सी की जरूरत है क्या आपको? क्योंकि अगर आप इतना सोच रही हैं क्षेत्र के बारे में, आप बार बार कहने की मैं बेटी हूँ, मुझे चिंता होती है, बहुत चीजें देखी है, मैं चाहती हूँ, मेरा सपना है कि मैं इसको बदल दूं, चमका दूं, तो आप ऐसे भी करती हैं। अगर ये गली टूटी हुई है और मुझे वो बनवानी है
तो क्या मैं साइन कर सकती हूँ क्या मैं फंड ला सकती हूँ क्या मैं फंड ला सकती हूँ क्या अधिकारी मेरे कहने से सारा काम कर देंगे क्या? उसके लिए कलम की पावर चाहिए, वो जनता के वोट में है जो बाबा साहब ने जनता को दी है, और जनता इस वोट का सही इस्तेमाल करेगी और अपनी निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी की इस बार जिता के भेजेगी, और उसी जनता की दी हुई शक्ति से मैं क्षेत्र में बदलाव करूंगी। जैसा कि अभी आपने जिला अध्यक्ष, सांसद और प्रवीण सिंह वर्मा को सुना, साथ ही साथ इस क्षेत्र वार्ड 164 की प्रत्याशी रोहिणी राज को सुना, वो सभी यही कह रहे कि इस बार इतिहास बदलेगा, इस बार भाजपा की इस क्षेत्र से, इस वार्ड से जीत होगी और पिछली सरकारों में जो काम नहीं हुए वो काम यहाँ पर होकर रहेंगे। साथ ही साथ मंच से आपने ये भी सुना होगा कि किस तरीके से मंत्री प्रवीण सिंह वर्मा ने कहा है कि 100 करोड़ रुपए तक का फंड वो इस क्षेत्र में जल सीवर के लिए देंगे। देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है, क्या कुछ मिलता है, क्या सचमुच अगले आने वाले 2 साल में इस क्षेत्र की काया पलट हो जाती है या फिर एक बार फिर ये सारी बातें जुमला साबित होती है। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।